हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते वक्त अपने डिज़ायर्स पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी डिज़ायर हमें मिले। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग 3D में हो, लेकिन जब बात आती है टेक्निक्स की तो उस डिज़ायर पर हम फेथ नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। जैसा कि कुछ लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो मैनिफेस्ट कैसे करें। वो अपने मन में तो अफर्मेशंस कर रहे हैं कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सामने 3D में उन्हें नेगेटिव सिनेरियोज ही दिख रहे हैं। उन्हें कहीं अपना होम रेंट देना है, उन्हें कहीं फ़ीस देनी है, पैसे उनके पास है नहीं, सैलरी उनकी इतनी अच्छी है नहीं। अब ऐसे में वो कैसे बिलीव कर सकें कि वो बहुत अमीर हैं। सेम चीज़ें होती हैं अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हो, एसपी मैनिफेस्ट कर रहा हो, नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हो। बार बार हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। अगर आप भी इस फेज़ में स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को शिफ्ट कर सको और पॉजिटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप करे, बिना स्पीड में 2x लगाए, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, फोकस के साथ सुनना। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ये एक जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताई है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम से सब लोग स्ट्रगल करते हैं जो स्टार्टिंग मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसली। ध्यान देना, मैंने वर्ड यूज़ किया है कॉन्शियसली, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। अभी तक आप बचपन से लेकर अभी तक आप, मैं, सब लोग अनकॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन करते आए हैं, बस हमें पता नहीं था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप का कोई फ्रेंड ले लो या फिर कोई पार्टनर ले लो या पेरेंट्स ले लो, कोई भी उनसे रिलेटेड कोई एक सिचुएशन आपने सोची। लाइक एसपी का ही लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनका एज ग्रुप 18 से लेके 30 तक का ही होता है। तो इस बीच में मोस्टली लोग के लाइफ में उनका कोई स्पेसिफिक पर्सन होता ही है। तो अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या होता है कि आपका पार्टनर अगर आपको कुछ दिन ठीक से रिप्लाई नहीं करता, तो आप क्या सोचने लगते हो कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और है, शायद इसके लिए कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसकी कोई फ्रेंड है तो आप ये सोचने लगते हो कि उसकी फ्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए मुझे छोड़ देगा। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि सच में ये चीज़ रियलिटी हो जाती है और वो आपको छोड़ देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि देखा, मेरे अंदर से आ रहा था, देखा, मेरे को लग ही रहा था ये ऐसा करेगा। बट ये जो आपको लग रहा था या आपके अंदर से आ रहा था, वो एक्चुअली में वो नहीं था। एक्चुअली में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी 3D पे रिएक्ट करके आपने एक थॉट को अपना डोमिनेंट थॉट बना लिया था। और द सीक्रेट बुक कहती है कि जो आपका डोमिनेंट थॉट होता है वही आपके आउटर वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट करता है। ये द सीक्रेट बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है। और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकली समझोगे तो यही समझाया जाता है। आप देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमेशा कहते थे अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। सेम बात वो हमेशा कहते थे, अरे नेगेटिव मत बोलो, मतलब गलत मत बोलो, हमेशा सच्चा अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता था उस टाइम पे, वो मैनिफेस्टेशन जैसे वर्ड्स को नहीं जानते थे, वो इसको स्पिरिचुअलिटी से ऐड करते थे कि आप अगर गलत बोलोगे तो भगवान तथास्तु कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। आप अगर अच्छा ही बोलोगे 24 घंटे में किसी ना किसी एक वक्त पे सरस्वती मैया आपकी ज़ुबान पे वास करती हैं, जिससे आपकी वो चीज़ सच हो जाती है। पहले के बुजुर्ग लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते थे, वही अब हम मैनिफेस्टेशन में सीखते हैं साइकोलॉजिकली। और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकली समझें तो जो थॉट आप बार बार रिपीट करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में डोमिनेंट थॉट की तरह फीड हो जाता है। और जो थॉट आपके माइंड में डोमिनेंटली फीड हो जाता है वो थॉट आप फील करने लग जाते हो। जब वो फील करने लग जाते हो तो आपका बिलीफ बन जाता है, और जब वो बिलीफ बन जाता है तो वही आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसको हम इस तरीके से और समझेंगे कि जब आप किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, बार बार सोचते हो, तो आपके ब्रेन में, इसको हम लोग न्यूरो साइंस से समझें तो आपके ब्रेन में आपका RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो उस चीज़ को स्कैन करने लग जाता है। और फिर वो आपको आपके चारों तरफ हर वो चीज़ वैसा ही दिखाएगा जो आप रिपीट कर रहे हो। क्यों? RAS का काम है आपको प्रूफ्स देना। इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। कहीं किसी बुक में पिंक एलिफेंट देखने का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कहीं रोज़ देखने का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। सेम टेक्निक ही लैडर टेक्निक जो कि नेवल ने बताई थी। ये कुछ नहीं, न्यूरो साइंस को देखें तो ये सिर्फ आपके RAS का एक काम है। जब आप अपने RAS, अपने ब्रेन को बार बार एक ही चीज़ बोलते हो तो आपका ब्रेन हर जगह उसी चीज़ को फिल्टर आउट करने लग जाता है।
और वही चीज़ आपको दिखाने लगता है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में लव पे फोकस करोगे तो आपका ब्रेन क्या है, आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाएगा जहाँ लव दिखेगा, आपको प्यार दिखेगा। आपको हैप्पी कपल्स मिलेंगे जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, जो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ के भी वही मोमेंट्स ज़्यादा याद आएंगे जहाँ पे लव था, जहाँ पे आप वो बहुत आपको स्पेशल फील कराता था। वहीं जब आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स को बोलेंगे, जब आप डोमिनेटली नेगेटिव सोचेंगे, डोमिनेटली नेगेटिव वर्ड्स को रिपीट करेंगे, तो आपका ब्रेन क्या है, आपको वही नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा। आप देखोगे कि जो लोग का ब्रेकअप हो जाता है तो उनको मोस्टली ऐसे लोग ही मिलते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, और मोस्टली केसेस में होता है कि सेम चीज़ होती है। अगर मेरे साथ चीटिंग हुई है तो सामने वाले को हमें ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे जिनके साथ चीटिंग ही हुई होगी, और फिर हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। और हम जितना ज़्यादा उनसे रिलेट कर पाते हैं इमोशनली, उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन और एक्टिवली हमें वैसे ही चीज़ें दिखाता रहता है। तो आपको यहाँ समझ में आया कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में है क्या। अब हम बात करेंगे आपकी डिज़ायर्स की। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम समझते हैं मैनिफेस्टेशन का। आपका सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग और डोमिनेंट इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करता है और फिर वही आउटर रियलिटी में प्रोजेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, आप डिज़ायर इमेजिन करते हो लेकिन साथ ही आपका माइंड बोलता है 3D में तो है ही नहीं, और ये लोग कह लेते हैं कि 3D हमें दिखा नहीं रही है या 3D वो नेगेटिव है। नहीं नहीं नहीं, आप बचपन से लेके आपका ब्रेन फीड हुआ कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। बचपन से आप ऐसे सराउंडिंग में रहे जिसमें गरीबी देखी गई है। आपके पापा ने, आपके भाई ने बहुत स्ट्रगल किया पैसे कमाने में, आपकी मदर ने बहुत किया। अब ऐसे में क्या है कि आप अफर्मेशन, अब बचपन से आपका माइंड प्रोग्राम हुआ क्या, ये देख के कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है आपके पास। अब आप जब बड़े हुए तो आपने ऐसी अफर्मेशंस करनी शुरू करी, अरे पैसा तो बहुत ईजिली कमाया जा सकता है। अब आप ये बताओ कि एक थॉट जो पिछले कई सालों से, आप 15-16 सालों से अपनी जगह आपके ब्रेन में जमा के बैठा हुआ है, अब एकदम से आप एक नया अफर्मेशन या नई आइडेंटिटी उसको दोगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा। आप ये बताओ कि आप एक घर में 15 सालों से रह रहे हो और अचानक से कोई आके कहता है कि भाई इस घर का मालिक मैं हूँ, निकलो घर से, क्या आप निकलोगे? एक्सेप्ट करोगे ये चीज़? नहीं करोगे ना। आप उससे लड़ोगे, उससे झगड़ोगे कि नहीं ये मेरा घर है, मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारा घर कैसे हुआ। सेम सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब आप नया बिलीफ डालते हो उसमें कि पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कहाँ कैसे आसान है, मुझे दिखा, प्रूफ दो मुझे, क्योंकि मैंने तो बचपन से पढ़ा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मुझे प्रूफ दिखाओ कि पैसा कमाना बहुत आसान है। और इसी को कहते हैं नेगेटिव 3D, या ये कह लो कि 3D प्रूफ मांगती है। यहीं से फिर आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, कब होगा, कैसे होगा, SP कॉन्टैक्ट कब करेगा, रिजल्ट कब आएगा, पैसे कैसे कमाऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। यहीं से चेंज आता है, या ये कह लो कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट होता है। आपने बोला कुछ और महसूस कुछ और कर रहे हो। महसूस क्या कर रहे हो? जो बचपन से आपके ब्रेन ने रिपीट किया है। आपका डोमिनेंट थॉट डिज़ायर पे नहीं रहता, अब वो सर्कमस्टेंसेस बन जाता है। आप 3D में नो कॉन्टैक्ट देख रहे हो और उसी को रिपीटेडली एनालाइज कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम टेक्निक्स की है ही नहीं, प्रॉब्लम आपके डोमिनेंट फोकस की होती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो चीज़ आपकी इनर रियलिटी में डोमिनेंट हो जाती है वही इवेंचुअली आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर आप इंटरनली बार बार फील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? एक एक लाइन जो आप बोलते हो अपने प्रेजेंट में, वही आपका फ्यूचर हो जाता है। लाइक आज आपने 1 घंटे बैठ के अफर्मेशंस करी रोबोटिकली, उस 1 घंटे के बाद आपने दिन के 23 घंटे आपने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ देखना चाहा अपनी अफर्मेशन से रिलेटेड। जैसे कि मान लो आपने 1 घंटे अफर्मेशन किया कि मेरा मेरे से बहुत प्यार करता है, और बाकी 23 घंटे आपने क्या देखा कि उसका मेरे पास मैसेज नहीं आया, आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आपका डोमिनेंट फोकस कहाँ है? लैक पे है। तो एट द एंड आपका जो कल का फ्यूचर आएगा, जो आपका नेक्स्ट डे आएगा लाइफ में, वहाँ पर जो 23 घंटे के आपका फोकस था वही रिफ्लेक्ट होगा। ये जो लोग टेक्निक करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, और फिर थोड़ी देर करने के बाद कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं कर रहा मेरे लिए, वर्क ही नहीं कर रहा, शो ही नहीं कर रहा। तो ये जो आप लाइन बोल रहे हो ना, ये भी एक अफर्मेशन है। जितनी बार बोलोगे, मुंह से नहीं बोलोगे, दिमाग में सोचोगे, ये सब अफर्मेशन है। वही अफर्मेशन जो आज आपको सिर्फ लग रहा है कि नॉर्मल मैं बोली तो रही हूँ, कल आपको रिजल्ट देगी। आज आप बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, कल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल भी आप बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, परसों भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितनी बार आप बोलते जाओगे उतनी बार आपको मिलता रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि 3D में कुछ हो नहीं रहा, आपको शो नहीं कर रही 3D, लेकिन आपके बोला हुआ एक एक वर्ड जो भी आप महसूस करके बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। तो अब थोड़ा सोल्यूशन समझते हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम।
सबसे पहला स्टेप आपको ये डिसाइड करना होगा कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता हूँ। मेरी रियलिटी का क्रिएटर मैं हूँ। जिस मोमेंट आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, उस मोमेंट से आप ब्लेम करना ख़त्म कर देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। आपको समझ में आ जाता है कि आप ही हो जो अपनी लाइफ को अभी तक बनाते आए हो। सिर्फ और सिर्फ आपके 7 साल की एज तक का जो पीरियड है वो दूसरों की वजह से बना है। उस 7 के बाद, 7 ईयर्स आपकी एज के बाद जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, कहीं ना कहीं रीज़न आप ही हो। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आप हो। आगे किसने कैसे रिएक्ट किया, क्या हुआ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप ही रहे हो। आप क्रिएटर हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो सोल्यूशन हो। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का कर्मा और प्रारब्ध वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम मैनिफेस्टेशन से नहीं जोड़ सकते। तो आगे मेरी बात समझो। जिस मोमेंट आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, उस मोमेंट से आप ब्लेम करना ख़त्म कर देते हो। एसपी ने इग्नोर किया, सर्कमस्टेंसेस खराब हैं, टाइमिंग रॉन्ग है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि अब आप समझ जाते हो कि क्रिएशन की पावर आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हो, आप अपनी क्रिएटिव पावर को कंट्रोल करने लग जाते हो। अब सेकंड स्टेप आता है, सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन की लैंग्वेज को ही समझता है। जितनी बार आप बोलोगे उतना उसमें फीड होगा। तो हमें क्या रिपीट करना है, डिजायर्ड रियलिटी, जबकि 3D में अभी डिज़ायर विजिबल ही नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये बस हमेशा याद रखना। जो कहते हैं ना कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, महाभारत का ये बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है। सेम चीज़, कोई भी चीज़। अब एक चीज़ बताओ, जब एडिशन ने बल्ब का फाइनल सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट बना दिया? नहीं ना। उसको बनाने से पहले उनके ब्रेन में इमेजिनेशन हुआ होगा। उन्होंने इमेजिन किया होगा कि ऐसा कुछ दिखेगा जलने के बाद, ऐसे तार कहीं कनेक्ट होंगे, ऐसा कुछ होगा, तब वो दिखेगा। जिन्होंने पहले एयरप्लेन बनाया था, मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद है, कुछ ब्रदर्स करके नेम था, एग्जैक्टली मुझे नेम नहीं याद है अभी वीडियो बनाते टाइम। उनका क्या था, क्या उन्होंने डायरेक्टली कुछ ऐसे शुरू कर दिया बनाना और बन गया? नहीं ना। उन्होंने कहीं बैठे बैठे ऊपर देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, उनके माइंड में एक इमेजिनेशन आई होगी कि ह्यूमंस कैसे उड़ सकते हैं, तब जाके उन्होंने एयरप्लेन बनाया। सेम चीज़ न्यूटन ने, क्या उससे पहले कभी किसी ने पेड़ से आम गिरते, सेब गिरते नहीं देखा होगा? सबने देखा होगा ना। लेकिन उसे महसूस किसने किया, इमेजिन किसने किया कि गिरता कैसे है, गिरता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न किसने किया? आइंस्टाइन ने। तो कोई भी चीज़ आपके फिजिकल वर्ल्ड में होने से पहले आपकी इमेजिनेशन में होती है। इवन दो ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कहती हूँ। आप जब अपने कोई भी आप अपने सोचो कॉलेज में, कोई भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो क्या होता है कि आप अपना 12th पास करते डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए? नहीं ना। कहीं आप बैठ के इमेजिन करते हो ना, कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक इमेज बनती है ना कि कॉलेज ऐसा दिखता होगा, आप जाओगे, ऐसा क्लासरूम होगा, फ्रेंड्स होंगे, आप लोग ग्रुप में खेल रहे होगे। बर्थडे का, आपका बर्थडे आता है, सबका बर्थडे आता है ना, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं इमेजिन करते होगे ना कि हाँ ऐसा केक आएगा। माइंड में एक छोटी इमेज बनती है, हर इंसान के माइंड में एक छोटी इमेज बनती है। इमेजिनेशन हमारी रियल क्रिएशन की पावर है। तो अब आपको यही समझना है कि 3D में भले ही विजिबल हो ना हो, आपकी इमेजिनेशन में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपको इमेजिनेशन के थ्रू बार बार डिज़ायर्ड रियलिटी को फील करना है। जो लोग मनी को लेके कहते हैं कि पैसा तो हमें रियलिटी में दिखता ही नहीं है, हमें बहुत स्ट्रेस है, हमें फीस भरनी है, हमें रेंट भरना है, पैसा जब पास में है ही नहीं, हम कैसे इमेजिन करें, हम कैसे फील करें। तो बेटा एक बात समझो कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है एक। ये आपको ये नहीं कह रही कि आपके पास 100 रुपये का नोट नहीं है, आप इमेजिन करो कि आपके सामने 100 के नोट की गड्डी रखी है, एक बॉक्स में भरे हुए पैसे रखे हैं, वो नहीं, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने को कह रही है। अब एक चीज़ बताओ, एक रिच और एक पुअर, 2 पर्सन लो, ठीक है। एक जो गरीब व्यक्ति है उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप खुद सोचो। उसके पास अगर अभी आप 1000 रुपये दे दो तो वो क्या सोचेगा, 1000 रुपये आ गए यार, राशन भरवा के रख लेता हूँ, पता नहीं कल पैसे हो ना हो, ये भरवा के रख लेता हूँ, चलो ये खा लेता हूँ, पता नहीं कल पैसे हो ना हो। उसके अंदर सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी? नहीं होगी ना। सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा। उसको लगेगा इस 1000 रुपये में क्या क्या ना कर लूँ, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो पैसे, कल मुझे तड़पना ना पड़े, कल मुझे परेशान ना होना पड़े। उसका मेंटल थॉट प्रोसेस देखो क्या है। वहीं जो एक पर्सन है जो रिच है, जो बचपन से एक अमीर फैमिली में रहा है, अचानक से उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, उसके पास 1 रुपया ना बचे, फिर भी उसके मन में क्या होगा, सेल्फ बिलीव कि मैं बना लूँगा, मैं कर लूँगा।
वो ये नहीं सोचेगा कि कहीं से अरेंज कर लूँ यार 1000 रुपये ताकि अभी खाने को हो जाए, कल पता नहीं क्या होगा, अब तो मैं बैंकक्रप्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा उसका थॉट प्रोसेस। अभी भी उसके पास 1 रुपये ना होने के बाद भी उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो सिक्योर्ड होगा, वो सेफ फील करेगा, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं जाएगा। उसके मन में क्या रहेगा कि मैं कर लूँगा, मैं दोबारा से अपने एम्पायर को बिल्ड कर सकता हूँ। इस तरीके से नहीं तो मैं दूसरे तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए पैसे कमाना बहुत आसान है, मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा सकता हूँ पैसे। पैसा बहुत ही ईजी है आना। ये उसका मेंटल स्टेट होगा, वो मेंटली सिक्योर फील करेगा, सेफ फील करेगा, काम रहेगा। ऐसे नहीं है कि उसको नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे एक टाइम पे, लेकिन वो नेगेटिव थॉट उसके डोमिनेंट थॉट नहीं होंगे। वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसका डोमिनेंट थॉट क्या होगा कि मैं कर लूँगा, मैं फिर से अपना एम्पायर खड़ा कर लूँगा। यही डिफरेंस होता है मनी माइंडसेट में। जब ये बात करते हैं ना मनी मैनिफेस्ट करने की, तो आपको ये नहीं कहते कि क्या नाम है, आप इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारा पैसा रखा है, पैसों के नोट के बीच में बैठे हुए हो। नहीं, वहाँ पे आपको अपना मेंटली शिफ्ट करने को कहा जाता है, मेंटली सिक्योर फील करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि आपके पास रेंट नहीं है, आपके पास फीस देने को नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या है, आप पैनिक करोगे तो भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी है, आप शांत रहोगे तो भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी है। तो वहीं आप पैनिक करने की जगह कि यार पैसे नहीं हैं, क्या करूं, अगले महीने कहाँ से सैलरी आएगी, जॉब नहीं है, फीस देनी है, क्या करूं, घर पे खाने को नहीं है, नहीं, इसकी जगह आप काम रहोगे, मेंटली स्टेबल फील करोगे कि नहीं, पैसा कमाना आसान है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा। जितना ही आप काम स्टेट में रहोगे, जितना ही आप सिक्योर फील करोगे, जितना ही आपके मन में फियर नहीं होगा, आप देखोगे आपका मेंटल में डोमिनेंट थॉट क्या है कि पैसा कमाना आसान है। धीरे धीरे आप देखोगे आपके पास अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कोई आएगा आपकी हेल्प कर जाएगा कि अच्छा अभी ये कर ले, कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहाँ आपको अगर 2000 रुपये ज़रूरत है तो वो 2000 रुपये मिल जाएंगे। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आप 3D पे रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता ही नहीं है, और वो क्या है कि इस यूनिवर्स में हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आपको उस पर टैप ऑन करने की ज़रूरत है। आपकी डिज़ायर्ड टाइमलाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, उस टाइमलाइन को रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ अवेयरनेस चाहिए होती है, लेकिन अवेयरनेस बार बार 3D में चली जाती है आपकी। इस वजह से डिज़ायर्ड रियलिटी आपकी डोमिनेंट नहीं बन पाती, और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है ना कि ठंडा पानी अवॉइड करो, आपका मन करता है कि अरे यार मेरे को तो पीना है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको हीलिंग करनी है अपनी। सेम प्रोसेस आपको मैनिफेस्टेशन में अप्लाई करना होता है। नेगेटिव 3D भी आपको ठंडे पानी की जैसी है, जो कि आपको अपने हेल्थ के अगेंस्ट, जो आपके हेल्थ के अगेंस्ट, जिसे आपको अवॉइड करना है। 3D आपको कितना ही ट्रिगर क्यों ना करे, लेकिन आपको उसे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आपको उसे उस ठंडे पानी की तरह ट्रीट करना है जो सामने रखा हुआ है, फिर भी मैं उसे नहीं पीऊँगा, मैं उसे नहीं देखूँगा। क्योंकि अगर आप ही 3D को इम्पोर्टेंस देते रहोगे, उसमें प्रूफ ढूंढते फिरोगे, तो फिर क्रिएशन कैसे होगा। एक सिंपल चैलेंज है, आप नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए इसको फॉलो करो। करना क्या है, जो भी आपकी डिज़ायर हो, SP, मनी, जॉब, जो भी हो, उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही सोचना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आएगा उसको इमीडिएटली आपको रिप्लेस कर देना है। आपका माइंड क्वेश्चन करेगा कि कैसे होगा, आपको अपने माइंड को बोलना है नहीं, इट्स ऑलरेडी डन। आपका माइंड बोलेगा कुछ भी विजिबल नहीं है, 3D पे देख, प्रूफ नहीं मिल रहा। आपको अपने ब्रेन से बोलना है मेरी इमेजिनेशन में तो प्रूफ है ना, मुझे पता है वो ऑलरेडी है। सिर्फ नेक्स्ट 11 डेज़ तक आपको अपना पूरा अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पर रोक के रखना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। और इसको रोकने का एक और तरीका, आप परमानेंटली आप क्या करो, अपने पास एक डायरी रखो। आप कहीं भी जाते हो, जॉब, ऑफिस का, अपने पास एक रखो। परमानेंटली आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आप जितनी देर आपका मन करे, मैं एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दूंगी, जितनी देर आपका मन करे, 5, 10, 11, 20, 21, 50, जितना आपका मन करे, अपनी डिज़ायर से एक अफर्मेशन लो दैट इट्स ऑलरेडी माइन। लिखो, लिख डालो, सुबह उठते ही लिखो। 2-3 घंटे का रुको, फिर उठाओ डायरी, फिर लिखो, फिर कुछ घंटे रुको, 2-3 घंटे रुको, फिर उठाओ डायरी, फिर लिखो। दिन में 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार यही चीज़ करो, और रात में सोने के जस्ट पहले करो। नेक्स्ट अगले 11 दिन तक इस चीज़ को फॉलो करो, और सिर्फ उस पॉजिटिव थॉट को लिखो। आपको 11 दिन के अंदर अगर चेंजेस नहीं दिखे तो आप कहना, आपको 11 दिन के अंदर ही चेंजेस दिखेंगे। मनी और जॉब से रिलेटेड है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, सेल्फ में चेंजेस दिखेंगे अगर आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितनी बार आप पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करोगे, जितनी बार अपने मतलब अपने डिज़ायर रिलेटेड पॉजिटिव बोलोगे, जितनी बार आप इमेजिनेशन में अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को फील करोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस उसको रियल मानना स्टार्ट करेगा। और अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है
तो बार बार खुद को रिमाइंड कराओ, नो मैटर वट आई एम स्टिल गोइंग टू गेट माई डिज़ायर, नो मैटर वट। जो भी हो रहा है वो मेरे हक में हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बोलो, बार बार बोलो, एवरीथिंग वर्किंग आउट इन माई फेवर। 100 बार रिपीट करो, खुद को बोलो, मिरर में देख को बोलो कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मुझे मेरी डिज़ायर मिल रही है। मिल चुकी है बोलना मुश्किल लग रहा हो तो मिल रही है, आई एम ऑन द वे। जैसे कि आप अभी यहाँ से मनाली, जहाँ भी रहते हो वहाँ से आप मनाली की टिकट कराओ अपनी ट्रेन की, तो आप ट्रेन में बैठते तो मनाली पहुँच नहीं जाओगे, रात भर का टाइम लगेगा, दिन भर का टाइम लगेगा। अभी क्या है, आप बार बार ट्रेन से झाँको, आया नहीं, और फिर ट्रेन से उतर जाओ हर स्टेशन पे, और यार अभी भी मनाली नहीं आया, तो कभी मनाली पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे ना, बहुत देर लगेगी। लेकिन आप ट्रेन में बैठ जाओ और बस खुद को बताओ कि मैं रास्ते में हूँ, बस मेरी डेस्टिनेशन आने वाली है, डेस्टिनेशन आने वाली है। तो क्या होगा, एक टाइम पे मनाली आ ही जाओगे। सेम चीज़ अपनी अपनी डिज़ायर से रिलेटेड खुद को याद दिलानी है। जैसे आपको पता है कि जिस ट्रेन की आपने टिकट कराई है वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के ही रहेगी, सेम चीज़ आपको अपने डिज़ायर से रिलेटेड अपने ब्रेन में डेवलप करनी है। अब एक और काम करना मेरे कहने पे, और करना, सच में करना। आप देखोगे कि आप कुछ टाइम बाद आके खुद ही सक्सेस स्टोरी यहाँ पे आके बताओगे कि ये सच में हुआ है। 11 डेज तक आप ये लोग फॉलो करोगे, 11 दिन में ही आपका माइंड बहुत हद तक रिप्रोग्राम हो चुका होगा, बहुत हद तक। और आप में से कई लोगों को जिनको नेगेटिविटी कम होगी और जिनको बिलीफ भी होगा मैनिफेस्टेशन पे काफ़ी, जिनने पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी, उनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा। अभी 11 दिन के बाद आपको पता है 12वें डे पे क्या करना है। 12वें दिन आपको एक लेटर लिखना है सेल्फ के लिए कि आपकी वो चीज़ ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। कब हुई, कैसे हुई, ये चीज़ लिखनी ही नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है कि वो पूरी होने के बाद आपको फील क्या हुआ, और बहुत ही अच्छे से लिखनी है, डिटेल्ड में। अब फीलिंग्स में क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है ना, वो लॉजिक नहीं समझता, उसको एक ही चीज़ समझ में आती है, रिपीटेशन प्लस फीलिंग। 11 दिन तक आप उसको रिपीटेशन दो, 12वें दिन उसे फीलिंग दो। एक बार उस लेटर को लिखो और एंड में थैंक यू लिखना मत भूलना। खुद को ही थैंक यू बोलो, आप किसी को नहीं बोल पा रहे भाई, आप भगवान को नहीं बोल पा रहे, आप यूनिवर्स को नहीं बोल पा रहे, खुद को लिखो। नहीं खुद को लिख सकते हो तो इस तरीके से लेटर लिखो जैसे आप किसी को भेज रहे हो, जिसने भी आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करी हो। जैसे आपको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला हो तो उसको लिखो। जैसे आप किसी और को लेटर भेजते हो ना, आप उसके लिए लिखो कि डियर दिस, थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो आप मेरे चैनल का नाम लिख सकते हो, कि पहले से लिख के डालो कि डियर दिस, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो से मुझे ऐसा देखने को मिला था, मैंने इस चीज़ को ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी डिज़ायर फाइनली मैनिफेस्ट हो गई है, मैंने ऐसा फील किया, मैंने वैसा फील किया। ऐसे अच्छे से लिखो, एक लेटर लिखो, अब उसको फोल्ड करो और उसे अपने घर में किसी भी अपनी कॉपी के नीचे जाके रख दो, कोने में। भूल जाओ उसे, छोड़ दो उसको। और अब आता है थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है क्या करना है। अगर देखो ये एसपी का केस होगा तो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, और बाकी जॉब और अगर मनी वाले हैं तो वो लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। अब आपको अपनी दूसरी डिज़ायर को पकड़ लेना है, उसको मैनिफेस्ट करने के पीछे पड़ जाओ। इस डिज़ायर को बस आप हो गई पूरी समझ के छोड़ के, दूसरी जो आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ायर हो ना, उसको पकड़ लो, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, अपना पूरा फोकस उस पर शिफ्ट कर दो। अब आपको इसके लिए सोचना नहीं है। अगर इस डिज़ायर के लिए नेगेटिव भी दिखता है, और एसपी वाले भी करो, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बट नहीं होगा तो वो आप लोग की मर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बाकी करोगे तो बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, अब आपको उस जो आपकी पहली डिज़ायर थी जिसके लिए आप लेटर लिख चुके हो, उससे रिलेटेड अगर आपको 3D में कुछ भी नेगेटिव दिखता है, कुछ भी नेगेटिव आपको महसूस हो रहा है, तो आपको अपने ब्रेन को तुरंत उसे रिप्लेस करना है कि नहीं, ये पास्ट थॉट का रिजल्ट है, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। और अपने आप को याद दिलाना है कि अगर आज आपने नेगेटिव सोचा या नेगेटिवली रिएक्ट किया, आप काम नहीं रहे, आप उस डिज़ायर में नहीं रहे, तो यही रियलिटी आपको कल भी झेलनी पड़ेगी। अगर आज की अपने पैसे की प्रॉब्लम पे रिएक्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम कल भी रहेगी। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इंस्टेंटली उस थॉट को छोड़ के, नेगेटिव थॉट को, उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है और अपने नए डिज़ायर पे फोकस करना है। अपनी नए डिज़ायर पे फोकस करो, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। भाई जो आपको स्किल पसंद हो, जो हॉबीज़ हो, उस पर वर्क करो, दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, उसको वहाँ से छोड़ दो। जब जब उस चीज़ पे फोकस जाए बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो। बस इतना सा ऑनेस्टली फॉलो करके देखो, आप खुद देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी ओल्ड स्टोरी ख़त्म होके आपका सबकॉन्शियस माइंड उस न्यू स्टोरी को अडॉप्ट कर चुका है। एक बात ध्यान से समझ लो, जब तक पास्ट मेमोरीज को रिपीटेडली रिविजिट करना नहीं बंद करोगे, तब तक आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपको नहीं मिलेगी।
और ट्रस्ट में ये 11 डेज़ का आप एक बार प्रोसेस अप्लाई करो, इसको, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आप देखोगे कि सच में इन 12 दिनों में आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे और धीरे धीरे आपको छोटे छोटे आपको प्रूफ्स भी दिखेंगे। बस एक बार अपना फोकस तो शिफ्ट करो। तो अगर आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पे जिससे आपकी हेल्प हो सके। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक बात और बोलूँगी कि लॉजिक लगाना छोड़ो, उसको जो आपको वीडियो में बता रहे हैं उसको अप्लाई करो। नहीं वीडियो पे आपको ट्रस्ट हो रहा है, खुद एक बुक उठाओ, उसको अप्लाई करो। आपको कोई बुक नहीं चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, जो मैजिक बुक उठाओ, उसकी 28 डेज़ की जो प्रैक्टिस है उसको कर डालो। 28 डेज़ की प्रैक्टिस एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आपको खुद चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि एट द एंड मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जो कि आपके वे ऑफ लिविंग, थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाता है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।